दोस्तों, आज आरसीबी और पंजाब के बीच आईपीएल का एक बेहद ही रोमांचक मैच खेला गया। इस मैच में भी शुरुआत में ऐसा लगा पंजाब यह मैच आसानी से जीत जाएगी, लेकिन फिर आरसीबी ने शानदार वापसी की। लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी यह मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 100 लाइक्स। दोस्तों, बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जब दर्शक एक हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद लेकर पहुंचे थे तो उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा, क्योंकि बारिश ने खेल में बार बार खलल डाला। लंबे इंतजार और मैदान सुखाने की मशक्कत के बाद आखिरकार फैसला हुआ कि यह मुकाबला 14 ओवर का खेला जाएगा। हालांकि ओवर कम होने से रोमांच की गारंटी जरूर बढ़ गई। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनके इस फैसले में स्पष्ट संकेत था कि वह बारिश से गीले मैदान में पहले बॉलिंग कर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को दबाव में डालना चाहते हैं। बेंगलुरु की ओर से पारी की शुरुआत करने आए विस्फोटक ओपनर फिलॉल्ट और विराट कोहली, लेकिन अर्शदीप सिंह ने पहले ही ओवर में पंजाब को बड़ी सफलता दिला दी। चौथी गेंद पर सॉल्ट बड़ी शॉट खेलने गए, लेकिन कैच आउट हो गए। सॉल्ट महज 4 रन बनाकर आउट हो गए। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए जेवियर बार्लेट गेंद की गति और मूवमेंट से बल्लेबाज परेशान तो जरूर हुए, लेकिन पाटीदार ने आक्रामक रवैया अपनाया। उन्होंने एक खूबसूरत पुल शॉट के जरिए गेंद को दर्शकों के बीच भेज दिया और फिर 2 सिंगल्स और एक डबल लेकर कुल 10 रन ओवर में बटोरे। यह ओवर बेंगलुरु के लिए राहत लेकर आया, लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं टिक सकी। तीसरा ओवर फिर से अर्शदीप सिंह ने फेंका और एक बार फिर उन्होंने कमाल कर दिखाया। इस बार शिकार बने विराट कोहली। कोहली ने आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे को लगकर सीधे हवा में गई और वह कैच आउट हो गए। कोहली 3 गेंदों में मात्र 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दर्शकों की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा। चौथे ओवर में फिर से गेंद थामी। जेवियर बार्लेट ने उनकी रफ्तार और स्विंग ने बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ लिया था। इस बार बारी थी लियम लिविंगस्टन की, जिनसे टीम को बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन बार्लेट ने फुल लेंथ गेंद पर उन्हें ऑफ स्टंप के बाहर ललचाया। लिविंगस्टन बड़ा शॉट खेलने गए और कैच आउट हो गए। लिविंगस्टन भी 4 रन बनाकर आउट हो गए। बेंगलुरु के 4 ओवर में 3 विकेट गिर चुके थे और स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 24 रन थे। 5वां ओवर भी रनों के लिहाज से कोई खास नहीं रहा। पंजाब के गेंदबाजों ने एक के बाद एक कसी हुई गेंदबाजी से बेंगलुरु की रफ्तार को थामे रखा। 5 ओवर के बाद बेंगलुरु का स्कोर था 29 रन पर 3 विकेट। अब बेंगलुरु की उम्मीदें टिकी थीं। कप्तान रजत पाटीदार और नए बल्लेबाज जितेश शर्मा पर दोनों की जिम्मेदारी थी टीम को संकट से निकालकर एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की। लेकिन जिस तरह पंजाब के गेंदबाज खेल पर हावी थे, मुकाबला पूरी तरह से उनके पक्ष में झुकता दिख रहा था। छठे ओवर में जैसे ही गेंद थामी, युजवेंद्र चहल ने दर्शकों को उम्मीद थी कि अब बल्लेबाज खुलकर खेल पाएंगे, क्योंकि स्पिनर के खिलाफ शॉट मारना आसान हो सकता था। लेकिन चहल ने अपनी चालाकी और अनुभव का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए बेंगलुरु को करारा झटका दे दिया। उन्होंने सिर्फ 2 रन पर खेल रहे जितेश शर्मा को अपनी फिरकी में उलझा लिया। जैसे ही 7वां ओवर शुरू हुआ, पंजाब के खेमे में जोश और बेंगलुरु के खेमे में सन्नाटा छा गया। ओवर की पहली ही गेंद पर मार्को यासन ने कृणाल पंड्या को चलता कर दिया। स्कोरबोर्ड पर उस वक्त सिर्फ 33 रन थे और आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। बेंगलुरु की उम्मीदें अब पूरी तरह टिकी थीं। कप्तान रजत पाटीदार पर, जिन्होंने मुश्किल परिस्थिति में कुछ खूबसूरत स्ट्रोक्स खेले थे, लेकिन चहल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से कप्तान को भी मात दे दी। उन्होंने एक टॉसअप डिलीवरी डाली। पाटीदार ने आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनकी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा टर्न हुई और सीधा मिड विकेट पर खड़े फील्डर के हाथों में चली गई। 23 रन बनाकर पाटीदार भी लौट गए और बेंगलुरु की बर्बादी की स्क्रिप्ट और गहरी हो गई। बेंगलुरु के फैंस को अब भी उम्मीद थी कि कोई चमत्कार होगा, तो वह भी टूट गई जब इंपैक्ट प्लेयर मनोज भांडगे भी सिर्फ कुछ ही गेंदें खेलकर आउट हो गए। इस बार फिर से यानसन ने शानदार लेंथ पर गेंद फेंकी
और भांडगे को एलबीडब्ल्यू आउट किया। स्कोर बोर्ड पर उस समय 42 रन और 7 विकेट गिर चुके थे। यह नजारा ऐसा था जो चिन्ना स्वामी की भीड़ ने शायद पहले कभी नहीं देखा था। एक एक कर सारे स्टार्स पवेलियन लौटते जा रहे थे और रन बोर्ड पर 50 रन भी नहीं हो पा रहे थे। पंजाब के गेंदबाजों की शानदार रणनीति और चहल यासन की घातक जोड़ी ने बेंगलुरु की बल्लेबाजी को पूरी तरह धराशायी कर दिया। जब लग रहा था कि बेंगलुरु की पूरी टीम जल्द ही सस्ते में ढेर हो जाएगी, तब मैदान में आए एक खिलाड़ी ने पूरे मैच का रुख ही बदल दिया। वो खिलाड़ी थे टीम डेविड। उनकी पारी ने एक समय बिखरती दिख रही बेंगलुरु की पारी को संभाला और टीम को मुकाबले में वापसी का मौका दिया। 12वें ओवर में स्पिनर हरप्रीत ब्रार गेंदबाजी पर आए और उन्होंने 2 गेंदों में 2 विकेट चटकाकर बेंगलुरु को घुटनों पर ला दिया। पहले उन्होंने भुवनेश्वर कुमार को आउट किया। अगली ही गेंद पर ब्रार ने यश दयाल को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। इन 2 झटकों ने बेंगलुरु के 9 विकेट गिरा दिए थे और स्कोर बोर्ड पर रन सिर्फ 60 के आसपास था। स्टेडियम में मौजूद बेंगलुरु के फैंस का जोश अब ठंडा पड़ चुका था। सभी को लगने लगा था कि टीम 14 ओवर भी नहीं खेल पाएगी, लेकिन तभी एक तूफान आया और उस तूफान का नाम था टीम डेविड। डेविड पहले से क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन जब आखिरी 2 ओवर बचे थे तब उन्होंने गियर बदल दिया। उन्होंने गेंदबाजों की एक ना सुनी और आखिरी 2 ओवर को रन फेस्ट में तब्दील कर दिया। 14वें ओवर में तो डेविड पूरी तरह कहर बनकर टूट पड़े। गेंदबाज थे वही हरप्रीत ब्रार, जिन्होंने 2 विकेट चटकाए थे और आत्मविश्वास से लवरेज थे, लेकिन टीम डेविड ने ओवर की तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया। अगली गेंद फिर उसी दिशा में गई। एक और तीसरी गेंद पर तो उन्होंने स्टैंड के बीचों बीच बेजोड़ मारकर स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। लगातार 3 बरार के एक ही ओवर में, और वह भी एक ऐसे समय पर जब बेंगलुरु पूरी तरह हार की तरफ बढ़ रही थी। डेविड की इस पारी की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने अपने अंदाज में बिना किसी दबाव के बल्लेबाजी की। उन्होंने हर शॉट को टाइम किया, ताकत का बेहतरीन उपयोग किया और एक समझदारी भरी पारी खेली। उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया, सिर्फ 26 गेंदों में, वह भी उस समय जब पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह रही थी। आखिरकार बेंगलुरु की टीम 14 ओवर में 9 विकेट खोकर 95 रन तक पहुंची। इसमें से अकेले टीम डेविड के 50 रन शामिल थे, यानी टीम के स्कोर का अधिकांश हिस्सा। अगर उनकी यह आतिशी पारी न होती तो शायद बेंगलुरु 50 तक भी न पहुंच पाता। चिन्नास्वामी स्टेडियम में जब पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी शुरू हुई तो लक्ष्य आसान जरूर दिख रहा था, लेकिन बेंगलुरु की टीम ने हिम्मत नहीं हारी थी। 96 रन 14 ओवर में बनाने का टारगेट था।